अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लैंड क्रूज़र TZ 97 मॉडल है, 2007 में ये इंपोर्ट हुई। हम इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं ज़वार मोटर्स पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो को आप लोग मिस ना कर सको। ट्रैक्टर्स के अगर आप लवर हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं टोयोटा लैंड क्रूज़र 97 मॉडल का रिव्यू। लैंड क्रूज़र प्राडो की मैं रियर साइड पे मौजूद हूँ। 97 का मॉडल है, ये TZ है, फुल ऑप्शन में 97 का मॉडल है। 2007 में इसको इंपोर्ट किया गया। इसमें आपको ब्लू कलर मिलने वाला है और सिंध की रजिस्ट्रेशन इसमें आपको मिलने वाली है। मैं इसकी रियर साइड पे मौजूद हूँ, तो रियर साइड की लाइट्स आप इसकी देख सकते हो, ये इसकी जेन्युइन है। रियर साइड की लाइट्स जेन्युइन और हमें मिल रही हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में। सो इसकी जो रियर साइड है, रियर साइड में जितना भी इसका पेंट पड़ा है फ्रेंड, ये इसका टोटल जेन्युइन है ब्लू कलर में, और इसका जो पेंट है ये हमें जेन्युइन मिलने वाला है। पांचवा टायर इसका जो है ये रियर साइड पे होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसका पांचवा टायर। अगर इसकी मैं रियर विंडशील्ड की बात करूँ तो रियर विंडशील्ड भी हमें इसमें काफ़ी जो है अच्छी हालत में मिलने वाली है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। यहाँ पर ये बैक साइड में आपको हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है। सो रियर साइड में ये टोटल जेन्युइन है। ये नीचे से इसके आप पैदान वगैरह देख सकते हो, ये पैदान की हालत भी बिल्कुल जो है लश कंडीशन में है। और अब जो है हम इसकी चले जाते हैं अपना राइट साइड में। सो राइट साइड में जो इसका बैक साइड का फेंडर है फ्रेंड, इसके ऊपर जितना भी कलर है इसका जेन्युइन कलर है, और इसके ऊपर कोई है तो बिल्कुल मैंने से हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। ज़ाहिर है यार 97 मॉडल है, अब इसको तकरीबन 21-22 साल हो गए हैं, तो ये हल्के हल्के से जो कोई स्क्रैचेस होते हैं या निशानात होते हैं, तो बहुत ओल्ड गाड़ी है, इससे गाड़ी की मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो किस्से मुख्तसर के इसकी जो रियर साइड का फेंडर है ये इसका जेन्युइन है। अब हम इसका देख लेते हैं टायर्स की क्या कंडीशन है। जहाँ तक इसके टायर्स का तल्लक है फ्रेंड, तो आप देख रहे होंगे कि टायर इसमें बिल्कुल न्यू हैं और कंपनी फिटेड ही इसमें आपको अलॉय रिम मिलने वाले हैं। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको 265/70R16 का टायर साइज़ मिल जाता है, न्यू टायर विद अलॉय रिम कंपनी फिटेड। अब हम हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में हम जो है इसका बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। बैक साइड वाला डोर भी जो है इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है ये टोटल जेन्युइन है, और इसके ऊपर कोई है तो बिल्कुल ये आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल मामूली से कोई स्क्रैचेस है, नहीं तो ये सारा जो है हमें जेन्युइन मिलने वाला है। ये आप इसकी साइड विंडोज़ देख सकते हो, ये इसका रूफ़ कंडीशन भी हमें ठीक मिलने वाली है। अब हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका जेन्युइन कलर में अवेलेबल है। इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस हैं तो हम वो देख लेते हैं, मुझे कोई मेजर स्क्रैच तो नज़र नहीं आने वाला। सो इसका ये डोर भी हमें टोटल जेन्युइन मिल रहा है। ये इसका आप साइड मिरर देख सकते हो, काफ़ी बड़े साइज़ में जो है हमें इसका साइड मिरर मिल जाता है। सो अब हम राइट साइड में है, और राइट साइड में इसका जो फ्रंट फेंडर है, फ्रंट फेंडर भी इसका टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। 4 टायर्स की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। सो मैं इसके फ्रंट पे आ गया हूँ। फ्रंट से जो है आप इसकी लुक देख सकते हो, फ्रंट से काफ़ी अच्छी हमें ये लुक देता है। सिंध की रजिस्ट्रेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अब जो है हम इसके करीब जाते हैं और हम इसका बॉनेट वगैरह विजिट करते हैं। सो फ्रंट साइड से जो इसकी हेड लाइट्स हैं, इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स भी मिल जाता है, जेन्युइन इसकी हेड लाइट्स। फ्रंट की जो ग्रिल है इसके ऊपर आपको 3 लाइन में क्रूमिंग देखने को मिल जाती है, और इसका जो फ्रंट का ये बम्पर है इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। ये इसका कलर जो है ये जेन्युइन नहीं है, ठीक है। सो अब हम इसका बोनेट देख लेते हैं। बोनेट इसका हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है, बोनेट के ऊपर किसी जगह पर भी कोई इसमें आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं है, और इसकी जो फ्रंट विंडशील्ड है ये भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है। अब हम इसकी लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट का फेंडर है टोटल जेन्युइन कलर में अवेलेबल है, और लेफ़्ट साइड में जो इसका बैक साइड का डोर है फ्रेंड ये भी हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिल रहा है, और कलर शाइनिंग भी हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है इसमें। सो अब हम इसकी लेफ़्ट साइड में मौजूद हैं, तो लेफ़्ट साइड में हम इसका जो रियर साइड का डोर है, जो बैक साइड का डोर है ये देख लेते हैं। ये इसके बैक साइड का डोर आप लोग देख सकते हो, ये भी हमें जो है ठीक कंडीशन में मिलने वाला है, जेन्युइन। इसके ऊपर जो कलर है
सो इसी तरह हम इसका बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। ये इसका आप लोग बैक साइड का फेंडर देख सकते हो, ये भी हमें जेन्युइन कलर में मिलने वाला है। साइड विंडोज़, सो किस्सा मुख्तसर के इसका जो एक्सटीरियर है ये जो है जेन्युइन है, इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया। और अब जो है हम इसका इंजन वगैरह देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये इसका इंजन है, इसमें आपको 3000 सीसी का इंजन मिल जाता है डीजल में। अगर मैं अंदर से इंजन की पार्ट्स की बात करूं तो आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे कि अंदर से जो इसका इंजन है मॉडल के हिसाब से हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। सो अंदर से आप पूरे इसके पार्ट्स देख सकते हो। यहाँ पर कलर वगैरह जो अंदर पड़ा है इसका टोटल जेन्युइन है। 3000 सीसी डीजल में 7-8 किलोमीटर जो है ये हमें एवरेज देता है सिटी एरिया में, और लॉन्ग पे 9-10 किलोमीटर फी लीटर के साथ ये हमें जो है माइलेज प्रोवाइड करता है। अंदर से बहरहाल जो इसका इंजन है, इंजन के पार्ट्स अंदर से बिल्कुल ये हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। 97 मॉडल है, लेकिन इसका इंजन नहीं लगता कि ये किसी 97 मॉडल का है। आप इसके अंदर से बॉनेट देख सकते हो, बॉनेट की सील जो है इसकी ये कंप्लीट जेन्युइन है, और बॉनेट अंदर से भी हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। सो इंटीरियर में सबसे पहले जो है हम डोर अंदर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉकेट मिल जाती है, डोर के अंदर स्पीकर, यहाँ पर आपको पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसके अंदर से डैशबोर्ड की बात करूँ फ्रेंड, तो अंदर से जो इसका डैशबोर्ड है ये हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि अंदर से जो इसका डैशबोर्ड है, बिल्ड क्वालिटी और डैशबोर्ड हमें जो है मॉडल के हिसाब से काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये पूरा डैशबोर्ड आप अंदर से इसका देख सकते हो। अगर मैं व्हील स्टीयरिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो कि इसमें हमें व्हील स्टीयरिंग भी काफ़ी जो है अच्छी हालत में मिलने वाला है। ट्रांसमिशन इसमें आपको जो है ऑटोमेटिक मिलने वाली है, और साथ में 4x4 का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अब मैं जो है इसके अंदर जाता हूं और मज़ीद हम इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। सो अगर हम इसके सेफ्टी फीचर की बात करूं तो व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको एक अदद एयर बैग मिल जाता है, और दूसरा एयर बैग आपको मिल जाता है पैसेंजर साइड में। यहाँ पर ये पैसेंजर साइड में आपको एक एयर बैग मिल जाता है। तो मैं थोड़ा करीब से भी जो है इसका पूरा डैशबोर्ड जो है मैं आपको दिखाता हूँ। डैशबोर्ड इसका बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अंदर से पूरा डैशबोर्ड जो है इसका बिल्कुल लश कंडीशन में है। ये इसके मीटर का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। इसमें टॉप स्पीड आपको 180 की मिलने वाली है, साथ में आपको मिलने वाला है आरपीएम मीटर। सो इसके मीटर की अगर मैं बात करूँ इसके इंटरफेस की और अंदर से इसकी कंडीशन की, तो हमें काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिलने वाला है। यहाँ पर इसमें आपको एलसीडी भी मिलने वाली है, और इसके साथ जो है आपको यहाँ पर वुड इंटीरियर देखने को मिल जाता है डैशबोर्ड के अंदर। एनी डोर्स के ऊपर आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है। इसमें एबीएस ब्रेक आपको मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाएगा। सो अगर मैं इसकी सीट कैपेसिटी की बात करूं फ्रेंड, तो 2 पर्सन तो इसकी फ्रंट में बैठ सकते हैं, दरमियान में भी 3 लोग बैठ सकते हैं, और 2 लोग जो है इसकी रियर सीट में ईजिली ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो 7 लोग जो है इसमें ट्रेवलिंग कर सकते। और इसकी जो रियर साइड की सीट है उसके ऊपर भी आपको एसी एयर वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, तो इसकी एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार होगी। जो रियर सीट है वहाँ पर भी जो है आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग मिलेगी। तो ये इसकी पूरी रियर सीट, और इसके ये आप देख सकते हो इसका अपना ऊपर से रूफ। सो इसको मैंने स्टार्ट कर लिया है। हम थोड़ा इसकी जो है एसी की परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। मैं इसका साउंड भी आपको सुनाता हूँ। सो साउंड इसका आपने सुन लिया होगा। और यहाँ पर ये ट्रांसमिशन जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें आपको मिलने वाली है ऑटोमेटिक, और उसके साथ जो है यहाँ पर ये आपको कंसोल मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी काफ़ी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, और ये डैशबोर्ड में भी आपको जो है एक अदद कंसोल मिल जाएगा। सो इसकी जो डिमांड है, मैं आपको इसकी डिमांड बताता हूँ। जो ऑनर की डिमांड है वो है 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए इसके ऑनर की डिमांड है, लेकिन ये जस्ट डिमांड है, इसमें कमी बेशी हो जाएगी, ठीक है। गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, A1 है। मैंने गाड़ी को जो है पूरा प्रॉपर गाड़ी को पहले चेक किया है, और गाड़ी में मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसके ऊपर मैं एतराज़ लगा सकूं। अंदर से गाड़ी का इंटीरियर भी हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिला। बाहर से एक्सटीरियर गाड़ी का हमें टोटल जेन्युइन मिला। TZ 97 मॉडल 2007 का इंपोर्ट, सिंध की रजिस्ट्रेशन इसमें आपको मिलने वाली है। 3000 सीसी का इंजन, और इसमें फुल ऑप्शन है। तमाम वो ऑप्शन जो आपको चाहिए वो इसमें अवेलेबल है। 22 लाख रुपए इसकी डिमांड है। वीडियो आई हो पसंद तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू में। अपना रखना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।